जय हिंद दोस्तों, सबको नमन मेरा। और आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कुंभ मेले का ऐतिहासिक विकास। इसमें हम लोग जानेंगे कुंभ का आयोजन क्यों किया जाता है, कुंभ का आयोजन कहाँ कहाँ होता है, कुंभ मेले जो कितने प्रकार के होते हैं और कुंभ मेले का ऐतिहासिक विकास के बारे में। इसको हम लोग जो है धार्मिक दृष्टिकोण से भी जानने का प्रयास करेंगे और हर एक भारतवासी को भी ये जानने का हक है कि और जानना भी चाहिए। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो सब भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि जो कुंभ है वो कुंभ का अर्थ क्या होता है। तो कुंभ का अर्थ था कलश यानी घड़ा। कुंभ का अर्थ है कलश यानी घड़ा। जब आपका समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के दौरान जो आपका अमृत निकला था वो एक घड़े में निकला था। वही घड़ा को लेकर देवताओं ने आपका राक्षसों से बचाने के लिए कि इन्हीं के राक्षस अमृत पी लेगा तो उन लोग भी जो है हमेशा के लिए जीवित होने लगेगा, हमेशा के लिए उनको वरदान मिल जाएगा। तो उनसे बचाने के लिए देवताओं ने अमृत जो था वो कलश में था उसको छुपा के आपका जो है 12 दिनों तक चलने लगे, यहाँ वहां छुपाने का प्रयास करने लगे। वो 12 दिन का पीरियड था, इसीलिए जो है आपका कुंभ मेले का आयोजन हर एक 12 वर्ष में एक बार आयोजन किया जाता है। और उसी छुपाने के क्रम में, उसी आपका जो है घड़ा में छुपाने के क्रम में क्या हुआ कि वो 4 बूंदे जो है आपका यहाँ वहां गिरा। जो 4 बूंदे गिरा इसीलिए जो है आपका प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में 4 जगह जो है आपका कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसका आपका धार्मिक पृष्ठभूमि क्या था। और पवित्र नदियों में अनुष्ठान स्नान के लिए दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है। मतलब नदियों के किनारे जितने सारे मेले लगते हैं वो विश्व का सबसे बड़ा मेला का आयोजन जो आपको कुंभ के दौरान किया जाता है और शांतिपूर्वक मेले का आयोजन किया जाता है। और इस तरह का विश्व का सबसे बड़ा ऐतिहासिक मेला है कौन? कुंभ। तो आप जानेंगे कुंभ का ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या था और समझिए आप धीरे धीरे कि आपका कुंभ मेले का आयोजन कहाँ कहाँ किया जाता है। तो प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में 4 जगह इसका आयोजन किया जाता है। तो सबसे पहले समझिए ये जो हरिद्वार है 21 नदी के किनारे, जितने सारे प्रयाग मेले का आयोजन किया जाता है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नदी के किनारे ही होता है। बिना नदी के किनारे कुंभ आपका आयोजन कभी होगा ही नहीं होगा। तो समझिए कि हरिद्वार जो है आपका गंगा नदी के किनारे किया जाता है इसका आयोजन। उज्जैन में जो कुंभ होता है ये शिप्रा नदी के किनारे किया जाता है। और नासिक में जो आपका कुंभ होता है वो गोदावरी, गोदावरी को दक्षिण का गंगा भी कहता है, गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहता है। और प्रयागराज आपको पता होगा गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती। सरस्वती पहले विराजमान थी लेकिन अभी वो जो अदृश्य हो गई है, इसके किनारे जो है आपका कुंभ मेले का आयोजन किया। तो अब जान गए कि प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक 4 जगह इसका आयोजन किया था। इसका ट्रिक भी है FUN। कभी आप भूल गए, सवाल ये आ गया कि आपका कहाँ पे प्रयाग का आयोजन नहीं किया, अब कहाँ पे आपका कुंभ का आयोजन नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन देगा तो आपको छाटना होगा एक, तो आप छाट सकते हैं। इसका ट्रिक है फुन, PHUN, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो प्रयाग तो आपको पता चल गया कि गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के किनारे इसका आयोजन किया था। और आपका S से हरिद्वार, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे इसका आयोजन किया था। और उज्जैन, उज्जैन आपका शिप्रा नदी के किनारे इसका आयोजन किया था। और नासिक जो है गोदावरी, दक्षिण गंगा भी कहता है, इसके आपका किनारे जो है कुंभ का आयोजन किया जाता है। अब समझिए आगे कुंभ मेले का प्रकार। यहाँ जान गए कुंभ मेले का आयोजन कहाँ होता है, किस नदी किनारे होता है। अब अगला जो महत्वपूर्ण चीज है आपको जानना चाहिए कि कुंभ, अभी जो कुंभ हो रहा है वो महाकुंभ है। अब समझिए कुंभ 3 तरह का होता है, अर्ध कुंभ, महाकुंभ, कुंभ और महाकुंभ। अर्ध कुंभ, कुंभ और महाकुंभ 3 आपका जो टोटल कुंभ होता है। अर्ध कुंभ जो है प्रत्येक 6 वर्ष में आयोजन किया जाता है। कुंभ जो है प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजन किया जाता है। और महाकुंभ जो है 144 वर्ष में एक बार आयोजन किया जाता है। तो अर्ध कुंभ समझिए हर 6 साल में आयोजन किया जाता है और 2 ही जगह होता है, हरिद्वार और प्रयागराज। मतलब कि आपका कुंभ और अर्ध कुंभ के बीच में 6 साल का डिफरेंस होता है। तो ये आपका जो प्रत्येक जो है 6 वर्ष में आयोजन होगा और कहाँ होगा, हरिद्वार और प्रयागराज में। कहाँ होगा, हरिद्वार और प्रयागराज में। तो कुंभ जो है आपका, अब ये अर्ध कुंभ हो गया। अब कुंभ मेले का आयोजन जो होता है हर 12 वर्ष में होता है, प्रत्येक 12 वर्ष में। जैसे आपका प्रयाग में होगा 12, आपका प्रयाग में यदि इस बार हुआ तो इसके 12वां साल बाद जो है आपका हरिद्वार में होगा। और उसके जो आपका 12वां साल बाद जो है आपका उज्जैन में होगा। और उसके 12वां साल जो आपका नासिक में होगा। तो इस तरह करके चलते रहता है। ये प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक 4 जगह जो आपका कुंभ का आयोजन किया था। अब प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में इसका आयोजन किया जाता है। अब देखिए महाकुंभ, ये क्या होता है महाकुंभ? 144 वर्ष में सिर्फ एक बार होता है वही प्रयागराज में। 144 वर्षों के बाद सिर्फ एक बार में होता है। और कहाँ होता है, प्रयागराज में। जो अभी जो कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है वो महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, वो महाकुंभ है। इसलिए आपका देखते होंगे
जहां कुंभ का आयोजन किया जा रहा है उसको पूरा जिला घोषित कर दिया गया है यूपी सरकार के द्वारा। अब अगला देखिए कुंभ मेले का ऐतिहासिक विकास। अभी तक आप लोगों को जाना कि आपको कुंभ मेला का धार्मिक दृष्टिकोण आप लोगों ने देखा, कुंभ मेला कहाँ कहाँ होता है ये आप लोगों ने जाना, और कुंभ मेले के कितने प्रकार है ये आप लोग जाना। अब देखिए यहाँ जो साक्ष्य मिलता है, यहाँ जो आपका ऐतिहासिक विकास है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है, ये आपको बहुत ही जानना ही चाहिए सबको। देखिए कुंभ मेले की उत्पत्ति कथा पुराणों से जुड़ी हुई है। कौन पुराण से, स्कंद पुराण से आपका जो है कुंभ मेले की उत्पत्ति की कथा जो है शुरुआत होती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। गुप्त शासकों का शासन काल में हिंदू धर्म के उत्थान के साथ कुंभ मेले की मात्रा का विकास होता है। जब आपको गुप्त शासक का शासन काल था तो इस शासन काल में हिंदुओं ने बहुत ही आपका काम किया, बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया और आपका हिंदू धर्म जो है उस समय चरमोत्कर्ष काल में था। और उसी दौरान जो है आपका कुंभ मेले का जो है विकास बहुत अधिक मात्रा में किया गया, बहुत अधिक आगे लेके गया कुंभ मेले को। अब देखिए कि राजा हर्षवर्धन, इनके बारे जान लीजिए। इनके बारे कहा जाता है कि राजा जो हर्षवर्धन थे उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक था। उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक था कौन? राजा हर्षवर्धन। और इन्होंने ही, क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि कुंभ मेले का शुरुआत करने वाला कौन सा राजा था? कुंभ मेले का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से शुरुआत करने में किनका महत्वपूर्ण योगदान है? तो जब आंसर मारिएगा हर्षवर्धन, एकदम आंसर मारना क्या है? हर्षवर्धन। तो प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन शुरू किया तथा इसे शाही संरक्षण प्रदान किया। कौन? हर्षवर्धन। कौन? हर्षवर्धन। अब देखिए मध्यकाल में चोल, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, मुगलों ने भी कुंभ मेले को संरक्षण दिया। अब देखिए चोल जो था दक्षिण भारत का एक राज्य था, दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था और इसी का संस्थापक कौन था? विजयालय। विजयनगर भी आपका दक्षिण भारत का ही एक साम्राज्य था और इसके संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का। और दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक और मुगल के संस्थापक आपका बाबर थे। तो इन सबों ने मिलकर कुंभ मेले को संरक्षण दिया। अब अगला जो है अकबर ने 1565 में, अकबर के बारे जान लीजिए कि अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा करके समाप्ति की थी, 1564 में जजिया करके समाप्ति की थी हिंदुओं से, और 1565 में इन्होंने क्या किया कि धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देते हुए नागा साधुओं को मेले में शाही प्रवेश का नेतृत्व करने का सम्मान दिया। मतलब धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए अकबर ने 1565 ईस्वी में क्या किया कि नागा साधुओं को मेले में शाही प्रवेश का नेतृत्व करने का सम्मान दिया। और जेम्स प्रिंसेप, पहले इनके बारे आप जान लीजिए, एक थोड़ा सा चीज जान लीजिए कि जेम्स प्रिंसेप वही व्यक्ति है जिन्होंने आपका अशोक का जो जितने सारे शिलालेख लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में, जो लिपि में लिखा गया था उनका पढ़ने वाला व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में 1837 सफलता प्राप्त किया। कौन? जेम्स प्रिंसेप सफलता प्राप्त किया था। और आपका अशोक के जो शिलालेख था उसको खोज करता कौन था? 1750 में खोजा था सबसे पहले। कौन? तो पोथेंथली पैथलर ने उसको खोजा था, लेकिन सबसे पहले पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। तो ही जेम्स प्रिंसेप ने मेले की अनुष्ठानिक प्रथाओं और सामाजिक धार्मिक गतिशीलता का वर्णन किया है। जेम्स प्रिंसेप बहुत बड़े जो है राइटर हैं, इन्होंने अपने किताबों में, अपने लेखों में ये जो कुंभ मेला है उसका अनुष्ठानिक प्रथाओं और सामाजिक धार्मिक गतिशीलता का भी वर्णन किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ बनता है 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमृत सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया। ये सवाल आ गया यूनेस्को ने कब शामिल किया आपका मानवता की अमृत सांस्कृतिक धरोहर में कुंभ मेले को? तो क्या हो जाएगा? 2017 में। क्या हो जाएगा? 2017 में। तो इस तरह से आप लोगों ने जाना कि कुंभ मेले का धार्मिक दृष्टिकोण क्या था, धार्मिक पृष्ठभूमि क्या था, आपका कुंभ मेले का आयोजन कहाँ कहाँ किया जाता है, कुंभ मेले कितने तरह के होते हैं और कुंभ मेले का ऐतिहासिक विकास क्या होता है। यदि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, देखेंगे तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि यह मेला कितने जगह होता है? तो 4 जगह होता है। इसका ट्रिक आपको हम बताया अभी, फून PHUN, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। कौन नदी के किनारे क्या आता है? तो प्रयाग आपको पता होगा, प्रयाग 3 नदी के संगम में है, गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती के किनारे बसा हुआ है। और नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, उज्जैन शिप्रा में है, हरिद्वार गंगा में। कुंभ 3 तरह का होता है, अर्ध कुंभ, कुंभ और महाकुंभ। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का जो है शुरुआत किया था और जेम्स प्रिंसेप ने अपने जो रचना है, अपने जो लेख है उसमें इसका उल्लेख किया है। और 2017 में यूनेस्को ने इसको आपका जो है मानवता की अमृत सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। तो ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यदि आप लोगों ने सारे पाठशाला सब्सक्राइब भी किया है
तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के बीच लाने का प्रयास किया जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।